Hello friends, class 8th. Today I am telling you the chapter 10 in political science, law and social justice. जो कानून है हमारा और जो सोशल जस्टिस. डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ ए शर्ट कह रहा है. क्लास 7th में हमने एक स्टोरी पढ़ी होगी बुक में, स्टोरी ऑफ ए शर्ट. वी शॉ, हमने देखा दियर दैट ए चेन ऑफ मार्केट वेल, मार्केट की एक चेन बनी होती है. लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू बायर, जो प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन होते हैं और टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट. कॉटन के प्रोड्यूसर से लेकर बायर ऑफ शर्ट्स तक हम सुपर मार्केट में देखते हैं. बाइंग एंड सेलिंग, जो खरीदना और बेचना है, टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप. जो चेन श्रृंखला बनी है, आज हम देखते हैं कि बायर और सेलर दोनों ही मार्केट में देखे जाते हैं. मैनी ऑफ द पीपल, बहुत सारे जो पीपल होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ शर्ट में क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं. स्मॉल फार्मर जो होते हैं प्रोड्यूसिंग कॉटन, वो क्या करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं. वेवर ऑफ एरर ऑन द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री, और जो गारमेंट वर्कर्स होते हैं गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करते हैं. फेथ एक्सप्लोइटेशन, वहाँ उनका शोषण देखा जाता है. और एन अनफेयर सिचुएशन होती है, बाजार की जो होती है अनफेयर दशाएं देखी जाती है. मार्केट एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लोइटिव, मार्केट हमेशा से हम देखते हैं कि एक शोषण करता है कंज्यूमरों का, क्योंकि मार्केट में हमेशा से जो कंज्यूमर होते हैं उनको हाई प्राइस देनी पड़ती है. गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी हाई प्राइस दिया जाता है, कभी चॉइस नहीं मिलती उनको. वेदर एज वर्कर्स कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, या वर्कर्स हो या कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, इनका एक्सप्लोटेशन होता है. प्रोड्यूसरों का भी होता है, कंज्यूमरों का भी होता है. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लोटेशन, लोगों को इस शोषण से बचाने के लिए गवर्नमेंट में एक सर्टेन लॉ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए जिससे कि वो शोषित ना हो. दिस लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिस आर केप्ट एट मिनिमम इन द मार्केट. पीपल्स को ऐसे एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ लॉ बनाने चाहिए. दिस लॉ ट्राई टू इंश्योर, ये लॉ क्या होंगे, अनफेयर प्रैक्टिस, जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं मार्केट में, जैसे हाई प्राइस दिया जाता है, एक्सप्लोइट किया जाता है, चीट किया जाता है, डिफेक्टिव गुड्स दिया जाता है, मिनिमम इन द मार्केट सबसे कम होंगी. लेटेस्ट एक कॉमन मार्केट सिचुएशन अगर हम देखें, मार्केट में अगर हम जाएं जहाँ पे कानून बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ द इश्यू ऑफ वर्कर. अगर हम वर्कर की बात करें, वेजिस जो देती है प्राइवेट कंपनियाँ या कॉन्ट्रैक्टर है या बिजनेस पर्सन है, नॉर्मली वांट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन. वो उतना जितना प्रॉफिट कर सकती हैं उतना प्रॉफिट करती हैं. अक्सर वो क्या करती हैं, वर्कर्स के वर्किंग आवर बढ़ा देती हैं और उनको वेजेस उस अकॉर्डिंग नहीं देती हैं. यानी प्रोडक्शन ज़्यादा करने का एम होता है जिससे कि बेनिफिट ज़्यादा हो, और लेबरों की वेजेस कम देते हैं. इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट दे माइट डिनाई वर्कर, इस तरह से वो वर्कर को डिनाई कर देते हैं, यानी मना कर देते हैं कि उनको उनके राइट्स, नॉट पे देम वेजेस प्रॉपरली नहीं देते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर देयर वेजेस, वर्कर को उनका फेयर वेजेस ना देना क्या है, इलीगल है कानून की नज़र में. सिमिलरली टू इंश्योर द वर्कर आर नॉट अंडरपेड, वर्कर को अंडरपेड यानी कम में नहीं रखना है. और आर पेड फेयरली, उनको फेयरली वेट करना है जितना उसका वेजेस होता है. देयर इज ए लॉ और मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस पर क्या बनाया गवर्नमेंट ने, लॉ बनाया है कि इतना है वेजेस उनको देना ही पड़ेगा. ए वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन मिनिमम वेजेस, वर्कर को मिनिमम वेजेस से नीचे हम पे नहीं कर सकते हैं जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है. बाय द एम्प्लॉयर द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज अपवर्ड, और हर साल हम देखते हैं कुछ सालों में जो मिनिमम वेजेस है वर्कर के लिए, न्यूनतम मजदूरी है, वो क्या हुई है,
इम्प्रूव किया है गवर्नमेंट ने, उससे नीचे हम किसी भी वर्कर को नहीं रख सकते हैं। उससे नीचे रखना जो मिनिमम वेजेस है इलीगल माना जाएगा एज विद द लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस। अगर हम मिनिमम लॉ वेजेस की बात करें विच इज़ मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर, जिसका अर्थ क्या होता है हम वर्कर को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। देयर आर ऑल्सो लॉ, ऐसे कानून भी हैं दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट है उनकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और कंज्यूमर को इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं मार्केट में। दीज हेल्प इंश्योर द रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री पार्टीज, ये मदद करता है जो तीन पार्टियां हैं, जैसे वर्कर है एक, कंज्यूमर दो, प्रोड्यूसर तीन, इन तीनों का ही तो एक्सप्लोटेशन होता है मार्केट में। आर गवर्न इन ए मैनर दैट इज नॉट एक्सप्लोटिव, इस तरीके से उनको गवर्न किया जाए कि उनका शोषण ना हो मार्केट में। बट मेयरली मेकिंग लॉज, केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। गवर्नमेंट एंड टू इंश्योर, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि ये लॉ क्या हो रहे हैं, लागू भी हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट लॉ मस्ट बी इन्फोर्स, कानून को लागू करना चाहिए। इन्फोर्समेंट बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट, जो इन्फोर्समेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक, यहाँ पर जो कानून है उसके द्वारा हम जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको बचाएं, किसके द्वारा, जो पावरफुल लोग हैं, स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके द्वारा। वो टाइम टू टाइम उनका एक्सप्लोटेशन करते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं देते हैं इनको। अगर हम एग्जांपल देखें, इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट फेयर वेजेस, हर वर्कर्स को एक फेयर वेजेस मिले, मजदूरी मिले सही तरीके की। गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट वर्क साइड जहाँ काम करते हैं मजदूर वहाँ पर इंस्पेक्ट यानी वहाँ का इंस्पेक्शन करना चाहिए, मुआयना करना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। अनपनिश डोज, और उनको पनिश करना चाहिए जो कानून को तोड़ते हैं। व्हेन वर्कर आर पुअर, जब वर्कर्स गरीब होते हैं, पावरलेस शक्तिहीन होते हैं, फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर, उनको फ्यूचर में भी ये डर होता है कि शायद उन्हें काम नहीं मिलेगा कहीं पे, तो इसलिए वो मजबूर हो जाते हैं मिनिमम वेजेस से नीचे काम करने के लिए, क्योंकि इन पावरफुल लोगों का इन्हें डर रहता है कहीं दूसरा पावरफुल आदमी और सारे पावरफुल आदमी मिलके इनको काम ही ना दे तो ये क्या करेंगे, इसलिए वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अर्निंग एंड फेसिंग रेफरल ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लॉ वेजेस, इसी डर के कारण ये मजबूर होते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट से नीचे काम करते हैं ये। एम्प्लॉयर नो, एम्प्लॉयर जानते हैं दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स, अच्छी तरह से जानते हैं वर्कर इस बात को कि यूज देयर पावर, वो अपनी पावर को क्या करेंगे, वर्कर्स को कम देने में लगाएंगे देन द फेयर वेजेस के मुकाबले। सारे जो पावरफुल लोग हैं, सारे जो बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, सारे वर्कर का एक्सप्लोटेशन करेंगे, वो एक अपनी यूनिटी बना लेंगे। उस यूनिटी के तहत वो किसी भी वर्कर को कम से कम वेजेस देने का प्रयास करेंगे। इन सच केस में इट इज़ क्रूशियल, ये बहुत निर्णायक हो जाता है कि कानून को सख्ती से लागू किया जाए, फोर्सली लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। दो मेकिंग इन्फोर्सिंग, अगर हम देखें एंड अपलोडिंग दीज लॉ द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है एक्टिविटीज़ को ऑफ इंडिविजुअल को, किसी भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन के द्वारा अगर ऐसा किया गया है या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट, कई सारे जो लॉज हैं हैव देयर बेसिस, उनका जो आधार है फंडामेंटल राइट्स में, गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होता है, गारंटी दी जाती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, द राइट्स अगेन एक्सप्लोटेशन, अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस, शोषण के विरुद्ध अधिकार में ये भी आता है कि कोई भी किसी व्यक्ति को
फोर्स नहीं कर सकता है कि वो लो वेजेस पर काम करे या अंडर बॉन्डेज या उसके बॉन्डेज लेबर में बिना वेजेस के काम करे या कम मजदूरी में काम करे। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है उनको। सिमिलरली इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 एज से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में या माइंस में काम पे नहीं रखा जाएगा या किसी भी अदर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, जैसे माइनिंग सेक्टर्स में है या बहुत सारे अलग इलाके हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर उनको काम करना अलाउड नहीं है बिलो द एज ऑफ 14 को। हाउ आर दीज लॉ प्लेड आउट इन प्रैक्टिस? अब ये जो लॉ हैं कैसे प्रैक्टिस होगा? व्हाट एक्सटेंस टू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस? These are some of the questions that this chapter will now go on explore. यहाँ पर एक भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में इंसिडेंट्स था। भोपाल गैस 1984 में 2 दिसंबर 1984 को ये ट्रेजेडी हुई थी। तो जो वर्ड इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी मानी जाती है वर्ड की, ये भोपाल में 24 ईयर अगो, आज से 24 साल पहले हुआ था। जो यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी इन द सिटी में, विच इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती थी वो? पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करती थी, कार्बाइड की फैक्ट्री, कीड़े मारने वाली दवाई। मिडनाइट 2 दिसंबर 1984 को वहाँ जो गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक हाईली पॉइजनस गैस है, स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम द यूसी प्लांट। जो यूसी प्लांट था, यूनियन कार्बाइड, जहाँ से पेस्टिसाइड बनते थे, वहाँ से एक पॉइजनस गैस लीक हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस तरीके से रिमेंबर अजीज सुल्तान कहते हैं, उनको याद आता है वो पल, वो विक्टिम रहे हैं, इसके सर्वाइवर हैं वो। तो वो कहते हैं एट अबाउट 12:30 AM आई वोक अप, रात को मैं उठ गया अचानक से, बेबी कफिंग बैडली, क्योंकि मेरा जो बच्चा था वो बुरी तरह से खांस रहा था। इन द हाफ लाइट में आई सॉ दैट रूम वॉज फिल्ड विथ वाइट क्लाउड, मैंने अपने कमरे को सफ़ेद धुएं से भरा हुआ देखा। आई हियर पीपल शाउटिंग, और मैंने ये भी सुना कि लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे उस रात को, जहाँ अचानक से वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में अचानक से गैस लीक हो गई मिथाइल आइसोसाइनाइड की। तो मैंने देखा लोग चिल्ला रहे थे और मेरे कमरे में धुआं भर चुका था और मेरा बेबी खांस रहा था, और जो आवाज़ें आ रही थी लोगों के चिल्लाने की, दौड़ो दौड़ो भागो करके आ रही थी। देन आई स्टार्टेड कफिंग, और मैं भी खांसने लगा। विथ ईच ब्रीथ सीमिंग एज इफ आई वॉज ब्रीथिंग इन फायर, जैसे कि मैं आग में सांस ले रहा हूँ। माई आईज वेर बर्निंग, और मेरी आंखों में क्या हो रही थी, चुभन हो रही थी, जलन हो रही थी। विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर मोर देन 8,000 पीपल मारे गए, 100,000 ऑफ वेयर में, कई सारे लोग तो इससे झुलस गए। मोस्ट ऑफ दोज, अगर हम देखते हैं, एक्सपोज टू पॉइजन गैस केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिली। उन लोगों ने एक्सपोज जो किया, जो पॉइजन गैस थी, केम फ्रॉम पुअर वर्किंग क्लास फैमिली से आई, विच नियरली 50,000 पीपल आर टुडे टू सिक टू वर्क, बीमार हो गए। अमॉन्ग दोज हु सर्वाइव मैनी डेवलप सब रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो गई, बहुतों को रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, आइज प्रॉब्लम हो गई, और अदर तरह के डिसऑर्डर हो गए उनको। चिल्ड्रन डेवलपमेंट peculiar abnormalities देखी गई, like the girl in the photo. The disaster was not accident. UC had जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो पेस्टिसाइड बनाती थी, डिजास्टर जो था, जो आपदा थी, एक एक्सीडेंट नहीं था कहते हैं। यूसी एड डिलाइबरेटली, जो यूसी थी यूनियन कार्बाइड, उसको डिलाइबरेटली जानबूझ के इग्नोर किया गया, इसेंशियल सेफ्टी मेजर नहीं अपनाए गए। टू कट कॉस्ट, क्योंकि जो लीक होगी वो प्लांट में से गैस, वो एक लापरवाही का नतीजा था।
मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर की अगर हम बात करें, देयर हैड बीन इंसिडेंट ऑफ गैस, ना केवल भोपाल गैस डिजास्टर, यानी जो भोपाल में जो डिजास्टर आपदा आई है, इंसिडेंट ऑफ गैस लीकिंग, जिससे कई सारे लोग क्या है, वर्कर्स हुए, मारे गए और बहुत सारे इंजर्ड, जख्मी हो गए। जैसा मैंने बताया, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई बहुतों को, या आईज में बर्निंग हो गई, बॉडी में सेंसेशन हो गया। डिस्पाइट द ओवरवेलिंग एविडेंस जो थे पॉइंटिंग टू यूएस, सब एविडेंस ये प्रूव करते थे कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसने अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। यहाँ पर दिखाया गया है पुलिस के साथ बातें चल रही हैं। इन द इंश्योरिंग लीगल बैटल में, जो ये कानूनी लड़ाई थी, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द विक्टिम, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन विक्टिमों को पेश किया सिविल केस में अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के अगेंस्ट। इट फाइल्ड 3 बिलियन कंपनसेशन, 3 बिलियन का कंपनसेशन लगाया गया इसमें, इस कंपनी को 1985 में, बट एक्सेप्टेड ए लोली 470 मिलियन इन 1989। सर्वाइवर अपील्ड अगेंस्ट द सेटलमेंट बट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड। सर्वाइवर ने अपील की कि उनका सेटलमेंट किया जाए अगेंस्ट द सेटलमेंट के अगेंस्ट, जो उनका पुनर्वास था, बस सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या क्या रूल, सेटलमेंट अमाउंट वुड स्टैंड, ऐसा ही स्थिर रहा कि उनका सेटलमेंट कहाँ होगा, कहाँ वो रहेंगे। यूसी स्टॉप्ड इट ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल, हालांकि जो उनका ऑपरेशन अभियान था स्टॉप कर दिया यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ने, लेकिन कई सारा टॉक्सिक केमिकल जो था उसकी फैक्ट्री से निकला हुआ यहाँ पर पॉल्यूशन कर गया। दीज हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में आया वो सारा टॉक्सिक केमिकल कंटेमिनिंग वाटर, दो केमिकल। द कंपनी हु नाउ ओन्स द प्लांट, वो कंपनी ने क्या किया, ओन्स द प्लांट, रिफ्यूज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, टू क्लीन अप। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं 24 ईयर लेटर, 24 साल के बाद भी हम देख रहे हैं पीपल आर स्टिल फाइटिंग, आज भी लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कि उन्हें साफ पीने का पानी मिले, साफ अच्छी सुविधाएं मिले, फैसिलिटी एंड जॉब फॉर द पीपल, लोगों को जॉब मिले जो यूसी से पॉइजन्ड हुए थे। दे ऑल्सो डिमांड दैट एडर्सन, द यूसी जो चेयरमैन थे, हु फेस क्रिमिनल चार्ज, एंडरसन था उनका नाम, उन पर जो यूसी के चेयरमैन थे फेस क्रिमिनल चार्जेस पड़े, भी प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा। व्हाट इज ए वर्कर्स वर्थ की अगर हम बात करें, इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड, यदि हमें ये समझना है द इवेंट्स की लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। जो यूनियन कार्बाइड है वो क्यों एक अपना प्लांट इंडिया में सेट करती, कारण क्या है। वन रीजन, फॉरेन कंपनियां भारत में क्यों आती है, भारत में आने के पीछे उनका रीज़न क्या होता है, वो यहाँ पे आती है क्योंकि उन्हें यहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल होते हैं। वेजिस दैट कंपनी पे टू वर्कर्स, जो वेजिस, जो मजदूरी उन्हें वर्कर्स को कंपनी के द्वारा दी जाती है, सेज इन यूएसए आर फार हायर देन दे हैव टू पे टू वर्कर इन पुअर कंट्री लाइक इंडिया, वो काफ़ी हाई होती है जो वेजिस ये फॉरेन कंपनियां इन इंडियन वर्कर्स को देती है, वो काफ़ी हाई होती है, कह रहा है फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे वर्कर इन, और जो उनको पुअर कंट्री, इंडिया जैसे पुअर कंट्री में वर्कर को वेजिस मिलता है, उसके बदले जो यूएस फॉरेन कंपनी इन वर्कर को देती है वो बहुत ज़्यादा देती है, या कि यहीं की इंडियन कंपनियां वर्कर्स को ज़्यादा नहीं दे पाती हैं क्योंकि पुअर कंट्री है इंडिया। फॉर लोअर पे कंपनी कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, और फॉर लोअर पे जो देती हैं कंपनी गेट लॉन्गर आवर ऑफ वर्क, लंबा काम कराती हैं इसे ज़्यादा देर तक। एडिशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं, अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं, सच एज हाउसिंग फैसिलिटी फॉर वर्कर आर ऑल्सो फ्यूअर, वो भी बहुत कम है इंडिया में अगर हम देखें।
दस कंपनी कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट। और इस तरह से जो कंपनी क्या करती है, कॉस्ट बचा सकती है और हायर प्रॉफिट अर्न कर सकती है। इट मीन अगर अमेरिका में कोई कंपनी है, अगर हम देखते हैं कि अमेरिकन कंपनी होती है, अमेरिकन कंपनी को वहाँ पर अपने वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें, ये भी देखा जाता है कि जो फॉरेन कंपनी होती है यहाँ की इंडियन कंपनी के मुकाबले तो वो ज़्यादा देती है, लेकिन अपने देश में उनको ज़्यादा देना पड़ता है। और इंडिया जैसे पुअर कंट्री में वो यहाँ के वर्करों को अपने देश के मुकाबले तो कम देती है, लेकिन यहाँ की कंपनी के मुकाबले में वो ज़्यादा दे देती है, ऐसा देखा गया है। तो कंपनी क्या करती है, सेव कॉस्ट की सेविंग को कम करती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन, जो कॉस्ट कटिंग है कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। इसके अन्य डेंजरस मीन्स भी हैं कॉस्ट कटिंग करने से। लोअर वर्किंग कंडीशन जो होगा, कम जो वर्किंग कंडीशन इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर होंगे। वहाँ अगर जहाँ लेबर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हम लो इनकम रख रहे हैं या सेफ्टी मेजर ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है किसी लेबर को इंजरी हो जाए या सडन कोई एक्सीडेंट्स हो जाए। इन द यूसी प्लांट्स में ऐसा ही हुआ था। एवरी सेफ्टी डिवाइस जो थे वह मेल फंक्शनिंग, यानी वो डिफेक्टिव थे कह सकते हैं हम। सेफ्टी मेजर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, या तो कभी शॉर्ट सप्लाई हो गई। बिटवीन 1980 से 84 के बीच में द वर्कर क्यू फॉर द एमआईसी प्लांट वॉज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर। 80 से 84 के बीच में वर्कर्स क्यू करने लगे कि जो एमएससी प्लांट थे, मिसाइल आइसोसाइनाइड प्लांट, उसने क्या कर दिया, अपने वर्कर को 12 से घटा के 6 कर दिया। तो 6 से क्या कर दिया, वो 12 के बराबर काम ले रही है, यानी उसका एक्सप्लोटेशन रहा, वर्किंग आवर ज़्यादा कर दिए हैं, वेजिस उतना ही रखा है। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days तक रखा गया। पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट वॉज एबोलिश। और इस तरह से जो पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर्स थे, उसका मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लांट क्या किया गया, एबोलिश किया गया, रोक लगा दी गई इस प्लांट पर। अगर हम फॉलोइंग कंपैरिजन करें यूसी प्लांट सेफ्टी सिस्टम का भोपाल का अदर प्लांट जो यूएसए में है उससे, तो हम ये देखेंगे एट वेस्ट वर्जीनिया एक जगह है यूएसए में, कंप्यूटराइज वार्निंग, वहाँ पर कंप्यूटराइज वार्निंग दी गई है एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वेर इन प्लेस, सिस्टम थे वहाँ पर। वेर इज द यूसी प्लांट इन भोपाल राइड ऑन मैनुअल वेजेस, जहाँ पर ये क्या गया कि जो यूसी प्लांट था भोपाल में रिलाइड ऑन मैनुअल जो गॉजेस थे एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक। गैस लीक हुई, इसी कारण जो ह्यूमन सेंस था वहाँ पर सही तरीके से काम नहीं किया। एट द वेस्ट वर्जीनिया प्लांट, अगर हम वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में इमरजेंसी इवैक्यूएशन देखें, प्लांट वेर इन प्लेस बट नॉन एग्जिस्टेंस इन भोपाल। जहाँ इतने सेफ्टी मेजर थे वर्जीनिया में, वहीं भोपाल में इस तरह के सेफ्टी मेजर नहीं अपनाना एक लापरवाही को दर्शाता है। वाई आर दीज सच शार्प डिफरेंसेस, क्यों इतने शार्प डिफरेंसेस हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस कंट्रीज में, जहाँ इंडिया और अमेरिका में इतना डिफरेंसेस है। इवन आफ्टर द डिजास्टर, यहाँ तक कि आपदा जो हो गई उसके बाद भी, वाई वॉज द कंपनसेशन शो विक्टिम सो लॉ, जो एक कंपनसेशन था, जो मुआवजा था टू द विक्टिम के लिए जो मुआवजा दिया गया इस यूनियन कार्बाइड प्लांट की फैक्ट्री के द्वारा, वो बहुत ही कम मुआवजा दिया गया था और कई सालों तक केस लड़ा गया। वन पार्ट ऑफ द आंसर, इसका जो वन पार्ट हम आंसर देखें, व्हाट इज प्रिसीव एट द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर, इंडियन वर्कर्स हैं वर्थ माने जाते हैं। वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस, क्यों, क्योंकि अगर एक वर्कर चला जाता है तो उसके बदले आसानी से दूसरा वर्कर रिप्लेस हो जाता है। सिंस देयर इज सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ तक कि हम देखते हैं कई सारा अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं। देयर आर मैनी वर्कर्स, कई सारे वर्कर्स हैं हु आर विलिंग टू वर्क, जो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मजबूर हैं वो। अनसेफ कंडीशन जहाँ पर है, जहाँ पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, इंजरीज हो सकती है,
तो अनसेफ जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा शायद उनको वेजिस ना मिलता हो, मेकिंग यूज ऑफ द वर्कर्स, क्योंकि अगर एक वर्कर्स यहाँ पे हायर वेजिस की अगर डिमांड करता है तो उसको आसानी से रिप्लेस करके दूसरा लाया जाता है, दूसरा वर्कर उससे कम वेजिस में काम करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि जहाँ इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, इलिटरेसी है, अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से अनस्किल्ड होने के कारण, अनएजुकेटेड होने के कारण कई सारे वर्कर्स क्या हैं यहाँ इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी शायद यहाँ पे आती हैं कि उन्हें बहुत ही चीप लेबर मिल जाते हैं। फिर दूसरा, यहाँ पर उतना वर्कर्स के लिए उतना सेफ इन्वायरमेंट है, और क्या कहते हैं उनकी वेजिस है, इन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ पर वर्कर्स से ज़्यादा काम करा के, वर्किंग आवर ज़्यादा करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने का प्रयास करती है। जो वल्नरेबिलिटी हम देखते हैं, कमी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर किया जाता है सेफ्टी क्या उनका वर्किंग प्लेस पर, उनकी सेफ्टी का खास ध्यान नहीं दिया जाता, उसको इग्नोर करते हैं। इवन सो मैनी ईयर्स आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट, ऐसी कई सारी रेगुलर रिपोर्ट आई। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई एक ट्रेजेडी नहीं है इंडिया में, उसके बाद भी कई सारे एक्सीडेंट्स देखे गए कंस्ट्रक्शन साइट में, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ माइनिंग हो रही है, जहाँ फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर द कोलाज एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर थे उनका एक एटीट्यूड, दृष्टिकोण देखा गया। कोलाज वो क्या है, कोलाज करता हुआ, गिरता हुआ। इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज की अगर हम बात करें, एज द लॉ मेकर एंड इन्फोर्स द गवर्नमेंट, जैसे ही जो लॉ मेकर थे, कानून बनाने वाले, इन्फोर्स द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को इन्फोर्स किया। इन सपोज टू इंश्योर दैट सेफ्टी लॉ, जो सेफ्टी लॉ है, जो सुरक्षा देने वाले कानून हैं, वो इम्प्लीमेंट, लागू किए जाएं। इट ऑल्सो ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए कि इंश्योर राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ अगर उन्हें दिया है तो राइट टू लाइफ के अंदर हमारा क्या है, राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर हमने पढ़ा था। तो राइट टू लाइफ में सेफ्टी मेजर, जहाँ हम काम करें वहाँ पर हमारी सेफ्टी के क्या हो, अरेंजमेंट भी हो, ये बहुत ज़रूरी है, तभी तो राइट टू लाइफ होगा। हमारी सेफ्टी के मेजर नहीं है, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ रिस्की है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, और ऊपर से वेजिस भी कम है। तो वेजिस कम है चलेगा, चलो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ सेफ्टी मेजर ही नहीं है तो ये तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही मानी जाएगी कंपनी की, जहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता है। व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हेन देयर वर सच ब्लैटेंट वायलेंसेस देखे गए थे कि यूसी प्लांट में कोई भी सेफ्टी स्टैंडर्ड वर्कर्स के सेफ्टी के लिए नहीं अपनाए गए थे। फर्स्ट अगर हम देखें, सेफ्टी लॉज वेयर लैक्स इन इंडिया, भारत में सेफ्टी लॉज की क्या है, कमी है। इस तरह के जो सुरक्षा प्रदान करने वाले, वर्कर्स के फेवर वाले जो लॉज है, जिसमें वर्कर्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, इस तरह के लॉज की इंडिया में कमी है। सेकेंडली, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉ वेयर नॉट फॉर, जो वीक हैं और जो सेफ्टी लॉज भी हैं वो इतने वीक हैं कि इनको लागू ही नहीं किया जाता भारत में। इस तरह के लॉज अगर लागू होते भी है तो साइट्स में देखा जाता है, कंपनियों में या फैक्ट्रियों में देखा जाता है, वो लागू ही नहीं किया जाता, उनको फॉलो ही नहीं किया जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं, सरकारी अधिकारी, रिफ्यूज करते हैं रिकॉग्नाइज द प्लांट एज, उन प्लांटों को एक हैजर्डियस प्लेस के रूप में आइडेंटिफाई करने से रिफ्यूज करते हैं। इट अलाउड इट टू कम अप इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी, और ये भी अलाउड नहीं है कि कोई भी प्लांट जो है पॉपुलेटेड लोकेलिटी में इस्टेब्लिश हो। व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल, कुछ जो म्युनिसिपल अधिकारी थे जो भोपाल में उस समय मुआयना करे थे, ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एमआईसी प्रोडक्शन अंटिल 1950 वाज सेफ्टी वेल, जो इंस्टॉलेशन था एमआईसी प्रोडक्शन 1978 काफ़ी सेफ्टी था। वायलेशन द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, जो वायलेशन था पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट का, वॉज दैट स्टेट नीड्स टू कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ भोपाल में, स्टेट को क्या करना चाहिए था, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था भोपाल प्लांट के लिए, विच प्रोवाइड जॉब, जिससे क्या करना होता,
भोपाल का एक प्लांट बनता वहाँ पे तो लोगों को रोजगार मिलता। इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू दैम, ये बहुत ही अनथिंकेबल था। अकॉर्डिंग टू दैम द आस्क यूसी टू शिफ्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, यूसी को शिफ्ट किया क्लीनर टेक्नोलॉजी में और सेफ प्रोसीजर। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर जो थे कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन प्लांट, जो प्लांट में ये प्रोसीजर था उसके लिए अप्रूव्ड किया। इवन विद रिपीटेड इंसिडेंट, हालांकि रिपीटेड इंसिडेंट हुए ऑफ लीक फ्रॉम द प्लांट मेड ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वेर सीरियसली रॉन्ग, गंभीर रूप से बहुत सारी चीज़ें गलत तो हो रही थी, इसके बावजूद भी जितने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स थे जो इंस्पेक्ट कर रहे थे वहाँ पर, ये रिपीटेड होते गए इंसिडेंट, ये प्रोसीजर चलता रहा उनका। दैट एज यू नो इन कंट्री व्हाट्स द रोल ऑफ लॉ, एक लॉ का क्या रोल होता है, मेकिंग एन इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए शुड बी इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड लोगों की रुचि है उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड किया जाता है, उनकी सेफ्टी को बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनी के द्वारा। दिस इज ओबियसली नॉट ऑल द डिजायरेबल विद मोर इंडस्ट्री, अगर हम देखें बीइंग सेटअप बोथ, बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो होती हैं सेट होती हैं बोथ, एंड लोकल एंड फॉरेन बिजनेस होता है इंडिया में। देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर राइट्स एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ, तो कहते हैं ग्रेट नीड है, बहुत ज़्यादा नीड है, स्ट्रॉन्गर लॉज बनाने की ज़रूरत है, वर्कर्स को प्रोटेक्टिंग करने की ज़रूरत है, राइट्स एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दिज लॉज, और इन लॉज को हम बेटर तरीके से क्या करें, इन्फोर्स करें। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जो नए कानून है वो बनाए जाएं जिससे कि हम क्या करें, इन्वायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नए कानून वो बना के। इन 1984 में देयर वेर वेरी फ्यू लॉज, ऐसे कुछ फ्यू लॉज थे जो प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, जो क्या करते थे, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते थे, प्रोटेक्ट किया करते थे, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या है, पॉल्यूशन नहीं होता था। देयर वेर हार्डली एनी इन्फोर्समेंट, और ये लॉ मुश्किल से हार्डली इन्फोर्समेंट होते थे। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज फ्री, इन्वायरमेंट कैसे ट्रीट किया जाता था, फ्री ट्रीट किया जाता था इंटायरली, एंड एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर, और कोई भी इंडस्ट्री क्या करती थी, पॉल्यूट एयर पॉल्यूशन करती थी एंड वाटर को पॉल्यूशन करती थी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी पाबंदी के, पाबंदियां तो थी नहीं। वेदर इट वॉज अवर रिवर, या अगर हम अपनी नदियों की बात करें या एयर ग्राउंड वाटर, एयर की बात करें या ग्राउंड वाटर की, जो इन्वायरमेंट था वॉज बीइंग पॉल्यूटेड, उसको क्या किया जाता था, पॉल्यूट किया जाता था, एंड द हेल्थ ऑफ पीपल डिसरिगार्डेड। दस नॉट ओनली वॉज यूसी अ बेनिफिशियरी ऑफ लॉ सेफ्टी स्टैंडर्ड, जो क्या है यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, प्लांट था, बेनिफिशरी उसको इसका लाभ मिला, लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड अपनाए उसने अपने यहाँ, उसकी लापरवाही से हजारों की जान चली गई। इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड, क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, उसने क्या किए, कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया पॉल्यूशन को साफ करने के लिए। इन द यूएसए दिस इज नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, जबकि यूएसए में अगर हम देखें पॉल्यूशन फ्री करना उस इलाके को क्या है, एक पार्ट है, प्रोडक्शन का ही ये पार्ट है। प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है कि हम रिवर पॉल्यूट नहीं कर सकते, एयर पॉल्यूशन नहीं कर सकते, लैंड पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। जो कंपनी वहाँ पर प्रोडक्शंस कर रही है उसी को ये सारे सेफ्टी मेजर अपनाने पड़ेंगे, लेबर्स को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, उनके वर्किंग आवर फिक्स होंगे, उनका मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको टाइम टू टाइम पर वेजेस दिया जाएगा। तो द भोपाल डिजास्टर अगर हम देखते हैं, ब्रॉड द इश्यू ऑफ इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट का इश्यू बना, टू फोर्स फ्रंट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन, इसमें कई सारे जो पर्सन्स थे हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री से एसोसिएटेड नहीं थे, इन एनी वेयर ग्रेटली अफेक्टेड, बहुत ज़्यादा लोग क्या हुए, ग्रेटली अफेक्टेड हुए इससे, बिकॉज ऑफ द, अब जो लोग फैक्ट्री में काम नहीं करते थे, जो आसपास रहते होंगे, वो लोग भी तो अफेक्टेड हुए, क्योंकि एक लापरवाही से, उस प्लांट की एक लापरवाही से कई सारे लोगों की जान चली गई।
क्योंकि पॉइजनस गैस थी, जहरीली गैस थी, वो लीक हुई इस प्लांट से। दिस मेड पीपल रियलाइज, इस चीज़ से लोगों को रियलाइज हुआ कि जो एग्जिस्टिंग लॉ बनने चाहिए, दो भी जो भारत में लॉ है वो बहुत ही वीक हैं, लागू नहीं होते हैं। ओनली कवर द इंडिविजुअल वर्कर, जो इंडिविजुअल वर्कर थे, एंड नॉट पर्सन हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। अगर हम देखें, इंडिविजुअल जो वर्कर थे एंड नॉट पर्सन हु माइट बी इंजर्ड, जो क्या हो जाते, इंजर्ड हो गए इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के कारण, इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर, ये प्रेशर बना इन्वायरमेंटल एक्टिविस्टों का, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट थे, एंड अदर इन द फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉ। इसके तहत फॉलोइंग ईयर में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किए, नए कानून इम्प्लीमेंट किए ऑन द इन्वायरमेंट पर। हैंस फॉर द पॉल्यूशन वॉज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, हैंस वो जो पॉल्यूटर जो थे, पॉल्यूशन करने वाले, अकाउंटेबल, दोषी माने गए थे। डैमेज डन, जो उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए डैमेज किया था। द इन्वायरमेंट इज समथिंग, जो इन्वायरमेंट क्या है, वो कुछ है। द पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर, जिसको क्या करेंगे, आने वाली कई जनरेशन उसको शेयर करेगी इन्वायरमेंट को। इट कुड बी डिस्ट्रॉय, नॉट बी डिस्ट्रॉय मेयरली फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, किसी एक फैक्ट्री के डेवलपमेंट के लिए या बिजनेसमैनों के डेवलपमेंट के लिए हम इस इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो आने वाले, शायद जब तक लाइफ चलेगी अर्थ में, तब तक क्या है, वो इन्वायरमेंट ज़रूरी है, उसका एग्जिस्टेंस है इन कंपेरिजन जो इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री को बढ़ाने के उसमें इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑल्सो गिव ए नंबर ऑफ जजमेंट, कोर्ट ने क्या किए, कई सारे जजमेंट दिए अब होल्डिंग राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, कि स्वस्थ इन्वायरमेंट का हमें राइट है, एज इंट्रिंसिक टू फंडामेंटल राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का हमें अधिकार है। इन सुभाष कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में 1991 में केस चला। द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हेल्ड द राइट टू लाइफ, क्या किया, राइट टू लाइफ का अधिकार का हवाला दिया कि आर्टिकल 21 में हमें राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ये इंक्लूड करता है कि राइट टू बी इंजॉयमेंट, हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, क्योंकि राइट टू लाइफ में हमारा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी आता है, राइट टू फूड आता है, राइट टू वाटर आता है, फ्री, और पॉल्यूशन फ्री वाटर हमें मिले और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी मिले, क्योंकि राइट टू लाइफ में पॉल्यूशन फ्री वाटर और पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दोनों इंक्लूडेड हैं। एयर फॉर फुल इंजॉयमेंट, जिससे कि अपनी लाइफ में हम क्या करें, फुल इंजॉयमेंट करें। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेटिंग ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर, तो गवर्नमेंट क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा कानून बनाने के लिए, प्रोसीजर को अपनाने के लिए, एंड दैट कैन चेक पॉल्यूशन, जिससे क्या हो सकता है, यहाँ का जो पॉल्यूशन है हम उसे रोक सकें। क्लीन रिवर जो है, साफ़ सुथरी नदियाँ, इंट्रोड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पॉल्यूट, और उन पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो क्या करते हैं, लगातार कोई स्टेप नहीं अपनाती हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा करती है, उन पर क्या लगाया जाए, हैवी फाइन लगाए जाएं, तभी क्या कर सकते हैं, हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल सकता है। तो कंक्लूजन अगर हम देखें, इसका निष्कर्ष जो निकलता है, जो लॉज आर नेसेसरी, कानून जरूरी हैं, हर परिस्थिति के लिए कानून जरूरी हैं। वेदर दिस बी द मार्केट, ऑफिस और फैक्ट्री, एज टू प्रोटेक्ट पीपल, इससे क्या हो सकता है, मार्केट में, और इस फैक्ट्री को हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस या कोई मार्केट है, पीपल्स को हम बचा सकते हैं फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, जो अनफेयर हैं, जो फेयर नहीं हैं, उन जो तरीके, उनके एक्सप्लोटेशंस किया जाता है हर जगह पर, चाहे वर्कर हो या प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो, ये तीन हमने पढ़े थे, इनका जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है, इनको अनफेयर जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाने की ज़रूरत है। प्राइवेट कंपनियां जो हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बिजनेस पर्सन जो लोग हैं, इन ऑर्डर टू मेक, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के इसमें पॉल्यूशंस करती हैं, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रही हैं, वाटर पॉल्यूशन से अंडरग्राउंड में जो पानी जा रहा है, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पानी, पॉल्यूटेड वाटर हमें मिल रहा है, इससे क्या है, और तरह की बीमारियां लोगों में राइज हो रही है। वाटर से हम देखते हैं कॉलेरा है, डिसेंट्री है, हेपेटाइटिस है,
तो इतनी जो बीमारियां हो रही है, हमने ये पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि अगर प्योर वाटर मिलता है इनको तो शायद इतनी डेथ ना होती। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स जिम्मेदार हैं पॉल्यूशन के लिए, जिनके लिए इनको फाइन लगाया जाना चाहिए। और ये इन्हीं की ड्यूटी होना चाहिए कि ये वो इन्वायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। लो वेजेस इनको जो दिया जाता है अनफेयर प्रैक्टिस में, जैसे किसी भी वर्कर्स को पेइंग वर्कर लो वेजेस, एम्प्लॉइंग चिल्ड्रंस फॉर वर्क, इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ वर्क, जो कंडीशन है वर्क की उसको इग्नोर करना है, इग्नोरिंग द डैमेज टू इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को डैमेज हो रहा है उसको इग्नोर करते हैं ये, और लो वेजेस प्रोवाइड करते हैं। जो काम करने, जो सेफ इन्वायरमेंट में वर्कर्स काम नहीं कर पाते हैं, सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए जाते हैं, तो हर जगह पर हम क्या देखते हैं, कमियां नज़र आती हैं। हैंड्स टू द पीपल एटसेट इन द मेजर रोल जो गवर्नमेंट का होना चाहिए, देयर फॉर इस कंट्रोल द एक्टिविस्ट ऑफ प्राइवेट कंपनियाँ, जो एक्टिविस्ट है प्राइवेट कंपनी के, बाय मेकिंग, उनको क्या करना चाहिए, इन्फोर्सिंग द अपहोल्डिंग लॉ बनाने चाहिए, जिससे कि अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं जो लेबर के अगेंस्ट उनको रोका जाए और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिले इन्हें। जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या बिजनेसमैन हैं या कोई कंपनी ओनर हैं वो लगातार इन्वायरमेंट को इग्नोर करते हैं, सेफ्टी मेजर नहीं अपनाते हैं लेबर्सों के लिए, हाई प्रॉफिट कमाना इनका मेन एम होता है, तो इन लोगों को हमें एक कानून बनाया जाए इन लोगों के अगेंस्ट, जिससे कि जो लेबर्स हैं उनको प्रोटेक्शंस मिले, उनकी लाइफ को सिक्योरिटी मिले। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एप्रोप्रिएट लॉ बनानी चाहिए, ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर लॉ, और इन लॉ को लागू करना चाहिए। लॉज दैट आर वीक, वो कानून जो बहुत वीक हैं एंड पुअरली इम्पोज कैन कॉज सीरियस हार्म एज द भोपाल गैस ट्रेजेडी शो। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ अ लीडिंग रोल, जबकि जो गवर्नमेंट हम देखते हैं लीडिंग रोल है इन दस रिस्पेक्ट, पीपल कैन एग्जस्ट प्रेशर वेल, पीपल क्या करते हैं, एग्जस्ट प्रेशर होता है, बोथ प्राइवेट्स जो होती हैं कंपनियां और गवर्नमेंट एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, कि लोग जो सोसाइटी के इंटरेस्ट पर ध्यान दें। एज वी सॉ इन वन एग्जाम्पल, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल में देखा, वेयर पीपल पुश्ड ए पब्लिक कॉज एंड कोर्ट हैव अपहेल्ड द राइट्स टू हेल्थी इन्वायरमेंट। राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट का हवाला दिया जाए, जैसे हमने देखा था एक पब्लिक कॉज जो था, कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड कर दिया था राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट को, इंट्रिंसिक में, और राइट टू लाइफ को। इन दिस चैप्टर में वी हैव आर्ग्यू दैट पीपल नाउ मस्ट डिमांड दैट फैसिलिटी ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट बी एक्सटेंडेड, जो फैसिलिटी ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट है जिसमें साफ सुथरी हवा उन्हें मिले, पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, पॉल्यूशन फ्री, राइट टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर मिले उन्हें, फूड मिले उन्हें, राइट टू हेल्थ उन्हें मिले। अगर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं होगा तो राइट टू हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस रह जाता है। राइट टू हेल्थ कब है, जब हमें पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, साफ पीने का पानी मिले, तभी तो राइट टू हेल्थ होगी। राइट टू फूड है हमें, राइट टू हेल्थ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है हमें। इन एरिया में हम देखते हैं जहाँ पर उनको फेयर वेजेस मिले और जहाँ वो काम कर रहे हैं वर्किंग इन्वायरमेंट सही हो। इन एरिया वेयर द सिचुएशन इज स्टिल अनफेयर, हम देखते हैं इनकी जो सिचुएशन है स्टिल अनफेयर है। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज, लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स के लिए, इंट्रैक्ट दैट राइट टू लाइफ, जो राइट टू लाइफ है वो सभी के द्वारा क्या हो, अपनाई जाए। अगर इन्वायरमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी देखें, अगर हम रिसेंट ईयर्स में हमने ये देखा है, वाइल द कोर्ट हैज कम आउट विद अ स्ट्रॉन्गर ऑर्डर, जब भी कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्गर ऑर्डर दिए हैं इन्वायरमेंट इश्यूज पर, दीज हैव समटाइम अफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड, कभी कभी ये ऑर्डर क्या होते हैं, पीपल्स की लाइवलीहुड पर इफेक्ट डालते हैं एडवर्सली। उदाहरण के तौर पे द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्री, कोर्ट क्या करती है, इंडस्ट्रीज को डायरेक्शंस देती है रेसिडेंटल एरिया इन दिल्ली टू क्लोज डाउन
जो दिल्ली में रेसिडेंटल एरिया के आसपास अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसको क्या करना है, क्लोज डाउन किया जाए और शिफ्ट आउट ऑफ सिटी, और शहर से बाहर उसको लगाया जाए। सेवरल ऑफ दिस इंडस्ट्री, क्योंकि कई सारी इंडस्ट्रियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, पॉल्यूटिंग करती हैं, आस पड़ोस को पॉल्यूशन में ले लेती हैं, पर्यावरण में डैमेज करती हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, आसपास का इलाका पॉल्यूटेड तो होता ही है, जो इस इंडस्ट्री से डिस्चार्ज होता है गंदा पानी, वो क्या करता है, रिवर यमुना को पॉल्यूट करता है, बिकॉज दे हैज बीन सेट अप विथ फॉलोइंग द रूल्स, विदाउट फॉलोइंग द रूल, क्योंकि उन्होंने बिना रूल्स फॉलो किए हुए वहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया है। बट वाइल द कोर्ट एक्शन, जैसे अगर हम कोर्ट के एक्शंस की बात करें, सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि उस इंडस्ट्री को उस शहर से, उस एरिया से दूर इस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि रिवर पॉल्यूशन हो रही थी, आसपास का एरिया इफेक्ट हो रहा था, और ये जो इंडस्ट्री थी वो क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। इट क्रिएटेड अनदर, एक एक्शन सॉल्व होता है तो अनदर प्रॉब्लम जो शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑफ द क्लोजर होने के कारण मैनी वर्कर क्या होते हैं, अगर वो कहीं दूर इस्टेब्लिश होगी तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिले, जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। अदर वेर फोर्स्ड टू गो फार अवे, उनको क्या मजबूर होंगे वो उस जो जगह पर जाने के लिए जहाँ ये फैक्ट्री क्या होगी, दोबारा से रिलोकेट होगी। एंड सेम प्रॉब्लम जो होती है नाउ बिगिन टू कम अप इन दिस एरिया, इस एरिया में कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती, फॉर नाउ दिस प्लेस बिकम पॉल्यूटेड, क्योंकि जैसे ये प्लेस क्या हो चुके हैं, पॉल्यूटेड तो हो ही चुके थे। एंड द इश्यू ऑफ सेफ्टी कंडीशन, और जो इश्यू था सेफ्टी कंडीशन का वर्कर में, और जो इश्यू है सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर, अगर हम ये मुद्दा जो है कि वर्कर्स के लिए सेफ्टी कंडीशंस नहीं है और रिमेन अनएड्रेस ही रहता है, वैसी ही रहती है। रिसेंट रिसर्च बताते हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं इंडिया में हैज़ हाईलाइटेड, वो क्या क्या है, अगर इन्वायरमेंट के जो मुद्दे हैं वो हाईलाइटेड हुए हैं, द फैक्ट दैट ग्रोइंग कंसर्न है फॉर द इन्वायरमेंट, एक चिंता हो गई है इन्वायरमेंट से रिलेटेड अमंग द मिडिल क्लास लोगों के लिए, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर, लेकिन किसके एक्सपेंस पर, गरीबी के एक्सपेंस पर। सो फॉर एग्जाम्पल स्लम्स नीड टू बी क्लीन, जो स्लम्स एरियाज हैं उनको साफ किया जाए एज पार्ट ऑफ सिटी ब्यूटिफिकेशन, लेकिन शहरों को सौंदर्यकरण यानी शहरों को सुंदर बनाने के उसमें अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, स्लम्स एरिया को क्लीन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम स्लम्स ड्वेलर्स जो है उनको वहाँ से हटा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एज इन द केस अबव पॉल्यूटिंग फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री जैसे पॉल्यूटिंग कर रही है, मूव टू आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी, और इन स्लम्स एरिया को भी, ड्वेलर्स को भी दूर शहर से बाहर कर दिया जाएगा। वाइल दिस अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर क्लीन एनवायरनमेंट, जो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में कि नीड आवश्यकता हो क्लीन एनवायरनमेंट को क्या करें, लोग अपनाएं, साफ सुथरे पेड़ों को लगाएं जिससे कि इन्वायरमेंट साफ हो। देयर इज लिटिल कंसर्न, एक छोटी चिंता जो है, फॉर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स देमसेल्फ, चैलेंज इज टू लुक फॉर सॉल्यूशन, इसका जो चैलेंज है उस सॉल्यूशंस को हम देखें, वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम क्लीन इन्वायरमेंट, जिससे कि क्या हो, हर किसी को बेनिफिट हो क्लीन इन्वायरमेंट से। ऑन वे दिस कैन बी डन, ऐसा कब किया जा सकता है, ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज हैं एंड प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, जो साफ करने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, इन्वायरमेंट को जो पॉल्यूशन नहीं करती हैं, सीवेज बनाए जाएं जो नदी से काफ़ी दूर उनको वेस्ट मटेरियल फेंका जाए, एंड सपोर्ट फैक्ट्री टू दिस, और फैक्ट्री को ऐसा करने के लिए सपोर्ट किया जाए। इट विल नीड टू फाइन, और उन लोगों को फाइन पड़े जो क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। दिस विल इंश्योर दैट वर्कर लाइवलीहुड, इस तरह से क्या होगा, जो वर्कर की लाइवलीहुड है, आजीविका, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड बोथ वर्कर एंड कम्युनिटीज़, जो वर्कर्स हैं और कम्युनिटीज़ हैं लिविंग अराउंड द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के चारों ओर रहते हैं, उनको क्या मिलेगा, उनकी लाइफ के लिए सेफ होगा, सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा और सेफ्टी मिलेगी, उनको पॉल्यूशन में नहीं रहना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 को अगर हम देखें तो उसमें हमने ये देखा, जो सेंसस जनगणना होती है हर 10 साल में, 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी लेकिन अभी नहीं हो पाई।
ओवर 4 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं, 4 मिलियन बच्चे इंडिया एज जो 5 से 14 ईयर्स के बीच के हैं, जहाँ की गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं 4 मिलियन बच्चे जो हैं 5 से 14 ईयर्स के वर्क इन वेरियस ऑक्यूपेशन, कई सारे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं। हैजर्डियस वंस जो कि क्या है, खतरनाक जगह है। इन 2016 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया था, एक संशोधन किया था चाइल्ड लेबर्स में, जो प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कहता है बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को बैन रोक लगाता है जो 14 ईयर से कम उम्र के हैं। ऑल ऑक्यूपेशन एंड ऑफ एडल्ट्रेशन 14 to 18 ईयर्स इन द हैजर्डियस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस इट मेड एम्प्लॉइंग दी चिल्ड्रन, ये क्या करता है, इन बच्चों को एम्प्लॉइंग करता है। एंड एडल्ट्रेशन ए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एनीवन फाउंड वायलेटिंग, अगर कोई भी इस तरह के नियमों को वायलेट करता है, बैन मस्ट बी पेनलाइज, उसको क्या होगा, पेनल्टी पड़ेगी, फाइन पड़ेगा, विद अ पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम जेल टर्म्स ऑफ 6 months to 2 years, 6 मंथ से 2 साल तक, अ फाइन ऑफ 20,000 to 50,000। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है टू डेवलप प्लान बनाने के लिए, टू रेस्क्यू करने के लिए, इन पे राहत के लिए, और रिहेबिलिटेट चिल्ड्रंस हु आर वर्किंग, और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके एजुकेशन की, उनके रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट करे जो इन जगहों पर हैजर्डियस प्लेसेस पर काम कर रहे हैं किसी मजबूरीवश। तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है HTTPS पेंसिल गवर्नमेंट इन प्लेटफॉर्म। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट है कि फॉर नो चाइल्ड लेबर, कोई भी जो चाइल्ड लेबर है हैज़ बिकम फंक्शनल इन 2017, इट मीन द फिलिंग ऑफ कंप्लेन, फाइलिंग कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, चाइल्ड ट्रैकिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत इनको मॉनिटर किया जा सकता है।